बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको क्विक अपडेट्स देते हैं। एक तो ये कि साइफ़र के हवाले से ख़बर यह है कि साइफ़र की गुमशुदगी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले FIA की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो इमरान खान साहब को तलब कर चुकी थी और उनको इंटेरोगेट यानी कि उनसे तफ्तीश कर चुकी हुई थी, और अभी वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे और उनसे तफ्तीश इस मामले पर पहले हो चुकी है फॉर द पर्पसेस ऑफ इंक्वायरी। अब ख़बर ये आई कि गुज़श्ता रोज़ FIA की जो टीम है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने इमरान खान साहब से अटक जेल में जाके तफ्तीश की है और कुछ सवाल जवाब वहाँ पर उनसे किए, सवाल पूछे, उन जवाब आए इमरान खान साहब की तरफ से। और उसके बाद आज की ख़बर ये है कि साइफ़र की गुमशुदगी के हवाले से FIR का इंदराज हो गया। अब ये ओरिजिनल साइफ़र की गुमशुदगी के हवाले से FIR का इंदराज हुआ है या उसकी कॉपी की गुमशुदगी के हवाले से FIR का इंदराज हुआ है, ये अभी क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि FIR की कॉपी हमारे सामने नहीं आई है। जब आएगी मैं पढ़ूंगा तो मैं अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूं कि अगर तो ओरिजिनल साइफ़र की बात है तो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर ऑन रिकॉर्ड हैं। राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पे ऑन रिकॉर्ड हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि साइफ़र की जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो वज़ारत ख़ारजा के पास है। इमरान खान के पास बतौर प्राइम मिनिस्टर तो उसकी एक कॉपी गई थी, वो कॉपी उसने गुमा दी। तो ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी साइफ़र की वज़ारत ख़ारजा फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के पास है, इमरान खान के पास तो कॉपी थी और वो कॉपी उसने गुमा दी। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। सो अगर तो ओरिजिनल की बात है तो ओरिजिनल तो वहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात यह कि इमरान खान के पास जो कॉपी बकौल राना सनाउल्लाह के पास थी, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है कि वो वाया इमरान खान नेशनल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली के स्पीकर को गई और कौमी असम्बली के स्पीकर ने उसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। और फिर फवाद चौधरी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी को वो कॉपी चाहिए या वो साइफ़र चाहिए जो कि इमरान खान के पास था तो वो इस वक्त चीफ जस्टिस की कस्टडी या उनकी तहवील में है, वहाँ से वो ले सकता है। तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आपको याद है कि थोड़े दिन पहले दी इंटरसेप्ट, अमेरिका का एक जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, खबर रसा एजेंसी, उन्होंने एक स्टोरी साइफ़र के हवाले से शाये की। तो तीसरी बात ये हो सकती है कि FIA ये कहे कि वो जो वहाँ पे खबर छपी है, जो आर्टिकल छपा है, स्टोरी छपी है द इंटरसेप्ट की तरफ से, उनके पास अगर तो उन्होंने वो जो साइफ़र कहकर जो डॉक्यूमेंट छापा है अपनी स्टोरी में, अगर वो साइफ़र का ही कंटेंट है, अगर वो साइफ़र ही है, तो FIA ये कह सकता है कि जी ये PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से उनको मुहैया किया गया मुमकिना तौर पे। लेकिन दी इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है, वो करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने उस स्टोरी में ये लिखा है कि ये हमें PTI या इमरान खान से नहीं मिला, इसका सोर्स कुछ और है। वो कहते हैं कि, और वो अपना सोर्स कुछ और बताते हैं, वो PTI इमरान खान की तरफ इशारा नहीं करते। लेकिन खैर, इन तमाम बातों के बावजूद जो रिकॉर्ड पर मौजूद है और रिकॉर्ड का हिस्सा है, ख़बर यह है कि साइफ़र की गुमशुदगी के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ आज एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है FIA ने। दूसरी जो स्टोरी है इमरान खान साहब के हवाले से, वो तोशाखाना ट्रायल में जो फ़ैसला है जज हुमायूं दिलावर का, जिसमें उन्होंने इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई है, जिसके नतीजे में वो अटक जेल में फ़िलहाल कैद हैं। उसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान की तरफ से अपील की गई थी और अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक एप्लीकेशन दी गई थी, यानी कि सज़ा मअतली की, वो फ़िक्स हो गई है 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी इस अपील और सज़ा मअतली की जो पिटिशन है उस पर सुनवाई करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 22 अगस्त को अगर मिसाल के तौर पर तोशाखाना का फ़ैसला मअतल हो जाता है जज हुमायूं दिलावर का, क्या उसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? तो जवाब ये है कि अगर तो जब ये अपील दाखिल की गई थी अदालत में इमरान खान की तरफ से, अपील एडमिट होने के बाद और नोटिस कर देने के बाद, अगर अदालत फौरी तौर पे इसकी सुनवाई कर लेती, मिसाल के तौर पे अगले दिन या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन, और फिर अगर मेरिट्स के ऊपर फ़ैसले को मअतल कर देती, क्योंकि फ़ैसले की मअतली मेरी नज़र में तो बनती है कानूनी तौर पे, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया ही नहीं गया इमरान खान को, जो कि मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हुआ हूँ कि उनके वकील को सुने बगैर फ़ैसला सुनाया गया। तो अगर तो फौरी अपील की सुनवाई होकर उसके ऊपर फ़ैसला आता और मेरिट्स पे अगर सज़ा मअतल हो जाती इस टाइम पे, फिर तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन थी। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि क्योंकि अब इसकी अपील की सुनवाई में डिले आया,
तो उस डिले में वो जो मुद्दत है उसके अंदर हुकूमत को मौका मिला कि इमरान खान साहब जो ख़ुद अपने मुंह से कहते थे कि 180 के करीब मुकदमात उन पर दर्ज हैं, जिनमें से बहुत सारों पे वो ज़मानत में थे और हर रोज़ और हर दूसरे दिन वो ज़मानतों के लिए पेश होते थे, क्योंकि मुल्ज़िम की पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी होती है ज़मानत में तौसी के लिए। तो वो लगती थी हाज़िरी, तो ज़मानत में तौसी होती थी। तो अब क्योंकि इमरान खान साहब पेश नहीं हो सकते थे अदालत में, क्योंकि वो अटक जेल में कैद हैं, क्योंकि तोशाखाना का फ़ैसला आ चुका हुआ था, तो अदम हाज़िरी की बुनियाद पे बहुत से केसेस में तकरीबन कोई 17-18 बनते हैं जिसमें इमरान खान की कबलस गिरफ़्तारी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने कल 3 केसेस में मुअत्तल किए हैं। एक और अदालत जज सोहेल की, उन्होंने 6 केसेस में अदम हाज़िरी की बुनियाद, और इन दोनों अदालतों ने, और इससे पहले एक और अदालत ने, और फिर नैब कोर्ट ने अलकादर ट्रस्ट केस में, कुल मिला के ये 17-18 केसेस हैं जिसके अंदर उनकी अदम हाज़िरी की बुनियाद पर ज़मानतें मुस्तरद हो गई, खारिज हो गई, मुस्तरद नहीं, खारिज हो गई हैं। तो ये इसके बावजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कोयटा का कत्ल का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है, वकील के कत्ल का इल्ज़ाम है इमरान खान पे, उसमें उनकी हाज़िरी ना होने के बावजूद उनकी ज़मानत में तौसी की है और हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल की, और वो 23 या 24 अगस्त को मेरे ख्याल में लगा हुआ है वो केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कर लिया, और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी 7 मुकदमात में उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल कर ली थी और ज़मानतें खारिज नहीं की थी। लेकिन बाकी जो अदालतें हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, जहाँ पे 17-18 केसेस थे, उन्होंने खारिज कर दी। तो अब 22 अगस्त को अगर तोशाखाना का फ़ैसला इस्लामाबाद की हाई कोर्ट सस्पेंड कर भी देती है, तो उसके बावजूद हुकूमत की पॉलिसी जो मुझे पहले भी नज़र आती थी और ये मौजूदा निगरान हुकूमत में भी मेरे ख्याल में उसी पॉलिसी का तसलसल होगा, वो यही है कि इमरान खान को अभी फ़िलहाल रिहा ना किया जाए। तो वो क्या करेंगे कि वो 2-4 केसेस में जिसमें ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं उसमें गिरफ़्तारी डाल देंगे। उसमें जब पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत फ़ाइल होगी, उस पर नोटिस होंगे, बहस होगी, वो मिल भी जाती है, तो अगले 4 केसेस में, अगले 4 में पोस्ट अरेस्ट बेल अगर मिल जाती है तो फिर अगले 4 के, तो इस तरह ये हुकूमत की मुझे लगता है कि पॉलिसी फ़िलहाल इमरान खान के हवाले से ये होगी कि किसी न किसी केस में उनकी गिरफ़्तारी डाली जाए और वो डालते रहें और उनको फ़िलहाल रिहा ना किया जाए। तो एक तो ये अपडेट हो गया इमरान खान के हवाले से। दूसरा अपडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार के हवाले से आज बड़े अरसे बाद मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला, जो कि ना सिर्फ ये कि तगड़ा फ़ैसला, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तगड़े तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया। क्योंकि अभी तक तो हो ये रहा था कि कोर्ट फ़ैसला देती है, नज़रबंदी का ऑर्डर मुअत्तल करती है, एक और ऑर्डर में बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि कलअदम करार दिया है उस फ़ैसले को नज़रबंदी के शहरियार अफरीदी के और शंदाना गुलजार के, बल्कि उन्होंने डीसी के ख़िलाफ़ और मुतल्लिका एसएसपी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी हुक्म दिया और कहा है कि इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगी, और 2 हफ़्ते के लिए समात को मुलतवी कर दिया उसके बाद। और न सिर्फ ये कि बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे शहरियार अफरीदी से पूछा है कि जी आपका इस्लामाबाद में कोई घर है? उन्होंने कहा जी है। शंदाना गुलजार को कहा कि आप भी अपने घर इस्लामाबाद में जाएं, लेकिन इस्लामाबाद की हदूद से बाहर आप नहीं जाएंगी। और शहरियार अफरीदी को भी कहा कि इनको रिहा किया जाता है, ऑर्डर को मैं कलअदम करार देता हूं और ये भी अपने घर जाएं। और डीसी के ख़िलाफ़ और एसएसपी के ख़िलाफ़ भी मेरे ख़्याल में तौहीन अदालत का जो वो कार्रवाई है उसके आगाज़ का उन्होंने हुक्म सुनाया। और शो कॉज नोटिस जो पहले दिया गया था उसका पूछा कि आपने तहरीरी जवाब जमा कराया है? डीसी से पूछा है, तो डीसी ने बोला जी कि सर मैंने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तो और भी उन्होंने फिर वहाँ पर जो बातें की हैं, तो उससे पता ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तगड़ा फ़ैसला, बड़े अरसे बाद एक तगड़ा फ़ैसला सामने आया। और ना सिर्फ ये कि फ़ैसला सामने आया, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन तगड़े तरीके से कोर्ट ने करवाई है। और किसी भी अदालत की सबसे बड़ी जो तौहीन मेरी नज़र में होती है वो उसके हुक्म अदूली होती है, यानी कि उसके फ़ैसले को मानने से इनकार उसकी तौहीन होती है। असल तौहीन अदालत यही होती है मेरी नज़र में एक वकील की हैसियत से, और पूरी दुनिया में तौहीन अदालत की यही डेफिनेशन फॉलो की जाती है कि अगर कोर्ट ने एक फ़ैसला कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुनाया है और उसको नहीं मानता कोई, तो वो तौहीन अदालत करता है। तो आज अदालत को ये महसूस हुआ है कि उसके फ़ैसलों की तौहीन हुई है, और इस वजह से उन्होंने डीसी के ख़िलाफ़
और एसएसपी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का ना सिर्फ ये कि फ़ैसला किया है बल्कि उन लोगों को रिहा करने का हुक्म भी दिया है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट है। और आखिरी चीज़ ये कि ये जो निगरान हुकूमत है इसने आते साथ ही अवाम को जो पहला तोहफ़ा दिया है वो पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत कर दी है 290 रुपये 45 पैसे पे, और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद 293 रुपये 40 पैसे पे कर दिया। और अवाम जो कि PDM के दौरे हुकूमत में 16 महीने की हुकूमत में बहुत परेशान पहले से ही थे और महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और चीखें मार रहे थे, वो मज़ीद तकलीफ़ का शिकार हुए हैं आज, जबकि पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपये और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये इजाफ़ा कल रात को जब हुआ है। तो उसके बाद तो ये PDM की हुकूमत, ये निगरान हुकूमत का पहला तोहफ़ा है अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।